हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं BSTC में कल्चर की, जिसमें पहला टॉपिक है अपना दुर्ग। तो दुर्ग की अपन बात करते हैं आज और चलते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक अपना दुर्ग है। तो देखो, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को 9 श्रेणी के होते हैं। पहला होता है गिरि दुर्ग, जो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग होते हैं उनको गिरि दुर्ग कहते हैं। दूसरा होता है एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन व दुर्गम हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग, घने जंगलों में निर्मित दुर्ग। दानव दुर्ग, समतल सतह पर निर्मित दुर्ग को कहते हैं। जल दुर्ग, नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग को कहते हैं। पारिक दुर्ग, चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग। और पारित दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा मतलब बाउंड्री होती है, परकोटा हो, उसे क्या कहते हैं? पारित दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हैं उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। सहाय दुर्ग, जहाँ सैनिक व आमजन दोनों निवास करते हो, सहाय दुर्ग कहते हैं। तो याद रखना कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियाँ होती है और 9 श्रेणियाँ आपके सामने हैं: गिरि, एरण, वन, दानव, जल, पारित, सैन्य और सहाय दुर्ग। ठीक है। राजस्थान में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पश्चात सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में दुर्गों की स्थापना का विकास का प्रथम आधार कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई है: औदुक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, दानव दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार 4 बताई गई है। राज्य को मानव शरीर का अंग मानते हुए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी है। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। जो शुक्र नीति है उसके अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। उदाहरण: जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दानव दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी का दुर्ग है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तथा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी के से बने दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कौन कौन से हैं? आमेर का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है, कौन कौन से दुर्ग है? तो आपके सामने आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये दुर्ग जून 2013 में नोम पेनहम कंबोडिया में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को साइट की सूची में शामिल किए गए थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर हनुमानगढ़ का। सबसे प्राचीन दुर्ग है जो कौन सा है? बटनेर हनुमानगढ़ का है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग और बटनेर दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग मोहनगढ़, जैसलमेर, लोहागढ़, भरतपुर में है। सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग है तारागढ़, अजमेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग है लोहागढ़ और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ का है। कौन सा है? सोनारगढ़। चलते आगे। और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। पहले दुर्ग की बात करते हैं। पहला दुर्ग है सोनारगढ़ का दुर्ग। जैसलमेर का किला, इसे क्या कहते हैं? जैसलमेर का किला भी कहते हैं। जैसलमेर के सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग की नींव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में रखी। सोनारगढ़ किले का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। सोनारगढ़ किले में ही गढ़सीसर झील स्थित है। ये दुर्ग सर्वाधिक बुर्जों वाला 99 बुर्ज किला है। इस दुर्ग का प्रमुख मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जिसमें जैसलमेर शासकों के आराध्य देव की मूर्ति मेड़ता से लाई गई। ठीक है, अगला आगे है। इस दुर्ग का प्राचीन मंदिर आदिनाथ जी जैन मंदिर का है। अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि घोड़ा कीजे खाट का, पग कीजे पाषाण शरीर राखे बख्तर बंधते पहुँचे जैसाण। जैसलमेर दुर्ग ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ढाई शाखों के लिए भी कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। प्रथम शाखा जैसलमेर का प्रथम शाखा भाटी शासक मूल राज द्वितीय और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1312 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे इस दुर्ग के बारे में दूसरा शाखा जैसलमेर का दूसरा शाखा रावल दूदा व दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के मध्य
1370-71 ईस्वी में हुआ। तीसरा अर्धशाखा हुआ था 1550 ईस्वी में जैसलमेर के शासक राव लूणकरण व कंधार शासक अमीर अली के मध्य। इनमें वीरों के ने केसरिया तो किया लेकिन जोड़ नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा। नॉर्थ राजस्थान इतिहास का ये एकमात्र अर्धशाखा है। तो ये भी याद रखना, ये राजस्थान का एकमात्र अर्धशाखा हुआ था तो वह कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ था। ठीक है, 1550 ईस्वी जैसलमेर। राजस्थान के इस दुर्ग को यूनेस्को ने जून 2013 में विश्व विरासत में शामिल किया था। ठीक है, अब है भरनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इस दुर्ग का निर्माण 3वीं सदी के अंत में भूपत भाटी द्वारा सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर किया। इस दुर्ग का अन्य नाम उत्तरी सीमा का प्रहरी है, वास्तुकार कैकई है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भटनेर दुर्ग पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए। 1003 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ तथा अंतिम विदेशी आक्रमण 1532-34 ईस्वी का कामरान का हुआ। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। यह जोहर 1399 ईस्वी में हुआ। उस समय भटनेर का शासक दुलचंद था। वह आक्रमण तैमूर लंका हुआ। इस जोहर का प्रमाण तैमूर लंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरज सिंह ने भटनेर शासक जावंता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। अब अगला जूनागढ़ बीकानेर। निर्माण 1579-94 के में रायसिंह के द्वारा किया गया। यह किला राती घाटी में बीका की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। जूनागढ़ का दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग सूरसागर झील के किनारे, ये दुर्ग कहाँ है, सूरसागर झील के किनारे हैं। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजारूढ़ जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित है जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। जूनागढ़ के दुर्ग में नागणेशी माता व लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है। इसका निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। यह अनूप सिंह के शासनकाल में निर्मित है तथा इसमें मूर्तियां धातु से निर्मित है। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। निर्माण 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया। दुर्ग की नींव करणी माता रिद्धिबाई ने रखी। इस दुर्ग की श्रेणी गिरी दुर्ग है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग भी कहते हैं। अवस्थित पंचेटिया पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग को कागमुखी गढ़, मयूरध्वज गढ़, जोधा की ढाणी, सूर्यगढ़, चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर, बिहंगगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। मेहरानगढ़ की मुख्य तोपें कौन कौन सी है, किलकिला, गजनी, शंभुबाण, गजग, गुब्बार, जनजम्मा, कड़क, बिजली आदि ये मेहरानगढ़ की मुख्य तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल स्रोतों में रानीसर तथा पदमसर तालाब भी है। दुर्ग के भीतर फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार चवरी महल, जसवंत थड़ा महल स्थित है। इसमें फूल महल अभय सिंह द्वारा निर्मित है। मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर है जिसका निर्माण राव जोधा द्वारा किया गया। इस दुर्ग में के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा। तो 8वां अजूबा किस किले के लिए कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है। और एक किसने कहा था, जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग के लिए कहा था। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता चित्रगांग मौर्य 8वीं सदी में निर्मित थे। उपनाम दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये भी याद रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। यहाँ पर क्या होती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती भी होती है। अगला है, आगे हैं आकृति व्हेल मछली के समान है। प्रथम विदेशी आक्रमण मामू अफगान का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखाएं हुई है। प्रथम शाखा, ये भी याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ में 3 शाखाएं हुई, जिसमें प्रथम शाखा राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा शाखा 26 अगस्त 1303 में 3 को राहुल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। तो याद रखना कि पहला शाखा कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 में राहुल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। इस शाखे में रानी पद्मिनी थी, उसने क्या किया था, जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास को जोहर मेला लगता है। दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह और राहुल बाग सिंह के बीच हुआ था। इस शाखे में जोहर रानी करमावती ने किया। तीसरा शाखा 1567 से 68 के में मुगल बादशाह अकबर और फतेह सिंह सिसोदिया के बीच हुआ। इस शाखे में जोहर फूल कंवर ने किया था। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका माता मंदिर और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर आदि है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ जैन प्रसिद्धि है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजाशाह द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण राणा कुंभा, विजय स्तंभ भी है जिसका निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य करवाया था। अगला है कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो यहाँ पर उपनाम मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेरुदंड मेवाड़ राजाओं की शरणास्त्री, मेवाड़ की तीसरी आंख, एस्टुकन दुर्ग, कर्नल टोड आदि। मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी नामक स्थान पर निर्मित राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की 3568 फीट ऊंची चोटी पर स्थित दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा 1443 से 1458 ईस्वी में वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। तो कुंभलगढ़ का जो निर्माण कराया था किसकी देखरेख में हुआ था, वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अबुल फजल ने कहा, यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है, इसके नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ राजसमंद। और अब ये ऐसा किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी 8 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत का महान दीवार कहते हैं। ठीक है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। अगला है जालोर दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग। उपनाम जाबालीपुर, जालनगर, सोनगढ़, जलालाबाद, सुवर्णगिरी। जालोर दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने 730 से 756 ईस्वी में करवाया। जालोर दुर्ग में झालर बावड़ी, सोन बावड़ी, पापड़ बावड़ी स्थित है। जालोर दुर्ग में जोगमाया मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, औसुदन मंदिर स्थित है। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया। इस जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है। इस दुर्ग के सामने क्या है, नटनी की छतरी है। दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार सूरज पोल है, दूसरा ध्रुव पोल, तीसरा चांद पोल और चौथा सिर पोल है। तो याद रखना, दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है प्रथम वो सूरज पोल है, दूसरा ध्रुव पोल है, तीसरा चांद पोल और चौथा सिर पोल है। जालोर दुर्ग में मानसिंह महल, रानी महल और नाथावत महल स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग उपनाम है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, दुर्गाधिराज, अमीर की आन बान का प्रतीक आदि। रणथंभौर का दुर्ग की गिरी, एरण व वन तीनों श्रेणियों का है। जो रणथंभौर दुर्ग है वह गिरी, एरण, दुर्ग की गिरी, एरण, वन तीनों श्रेणियों का जो ये दुर्ग है वो तीनों श्रेणियों का बना हुआ है। इस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था। रणथंभौर का प्राचीन नाम रंतपुरापुर था, जिसका शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी। शाब्दिक अर्थ क्या है, रण की घाटी। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर इस दुर्ग में स्थित है, जिस रथ भवन त्रिनेत्र मंदिर के नाम से जानते हैं। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो ये भी याद रखना कि 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान के पिता जयसिन्हा जयत्र सिंह ने अपने शासनकाल में करवाया। इस दुर्ग पर 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हमें विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी रंगा देवी ने जोहर किया। यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। तो जल जोहर कहाँ पे हुआ था, रणथंभौर किले में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। और किसने किया था, रंगा देवी ने किया था, और इसको बोलते हैं जल जोहर।
रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, जीरा भौर महल, हमीर महल, जोगी महल, हमीर कचहरी स्थित है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, अब है अगला आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखना कि आमेर दुर्ग। तो बात करते हैं अब आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग उपनाम हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। आमेर दुर्ग गिरी श्रेणी का है जो काली कोह पहाड़ी पर स्थित है। आमेर दुर्ग में मिर्जा जयसिंह द्वारा दीवान कास का निर्माण करवाया, जिसमें राजा अपने विशिष्ट सामंतों व मुख्य व्यक्तियों से मिलता व दीवान ए आजम में राजा दरबार का आयोजन होता था। आमेर दुर्ग के किनारे मावट झील है स्थित है। यह भी याद रखना, आमेर दुर्ग के किनारे कौन सी झील है? मावटा झील स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है। आमेर दुर्ग राजपूत व मुगल शैली से निर्मित है। विशप हेबर ने कहा कि मैंने कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अलब्रमा ने के बारे में जो सुना उसे कहीं ज़्यादा बेहतर महल आमेर के महल है। मुख्य महल हैं इसमें सुखमहल, स्वागमहल और ऐसमहल। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का किला हस्तगत कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा। तो ये था आमेर का किला। अब बात करते हैं जयगढ़ जयपुर का किला। उपनाम चित्का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला, निर्माता सवाई जयसिंह द्वितीय। जयगढ़ दुर्ग में जयबान रणबंका तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जयसुरंग के से आपस में जुड़े हुए हैं। जयगढ़ दुर्ग में आराम व सूर्य मंदिर स्थित है। दुर्ग के महल सुबट निवास महल, खिलवत महल, दिया बुर्ज, 7 मंजिला महल, सबसे बड़ा बुर्ज। इस दुर्ग में विजयगढ़ी महल है जिसे लघु दुर्ग कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग में 4 बाग शैली का उद्यान स्थित है। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। उपनाम जयपुर, मुखोटा, मिठड़ी दुर्ग, सुदर्शन जनना क्वार्टर आदि। निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। नाहरगढ़ दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग है जो मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। तो नाहरगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग में मानवेंद्र भवन में है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग में नाहर सिंह भोमिया की छतरी स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल हैं जो विक्टोरिया शैली से निर्मित हैं, जिनका निर्माण माधव सिंह ने करवाया। सुखमहल, कुशमहल, वसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए किया गया। नाहरगढ़ दुर्ग में भगवान भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र के लिए मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये था नाहरगढ़ का दुर्ग जयपुर में। अब है तारागढ़ अजमेर। उपनाम राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, गढ़बीटली आदि। तो याद रखना गढ़बीटली किस गढ़ को कहते हैं? तारागढ़ को कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत सी बार गढ़बीटली महल तारागढ़ के लिए। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजमेरू दुर्ग था। अजमेर जिले के इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजयपाल ने तारागढ़ पर्वत की बीटली पहाड़ी पर करवाया। इसका प्रथम बार जीर्णोद्धार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाकर अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। राजस्थान का प्रथम तरणताल इस दुर्ग में रखा गया। अगला है मैग्नीज दुर्ग। अकबर का किला भी कहते हैं इसको। अजमेर अकबर ने 1570 ईस्वी में अजमेर नगर के मध्य अकबर ने किला का निर्माण करवाया, जिसे मैग्नीज दुर्ग भी कहते हैं। मैग्नीज दुर्ग के प्रवेश द्वार को जहांगीरी पोल के नाम से जानते हैं। यह दुर्ग 98 श्रेणी का है। इस दुर्ग की नींव संत दादू दयाल ने रखी। 1536 में हल्दीघाटी युद्ध की योजना इस दुर्ग में बनी थी।
जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इस दुर्ग में दी। वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया। मैगनीजी दुर्ग का निर्माण एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली से निर्मित है। वर्ष 1908 में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष हीरानंद ओझा बने। अगला है टोडगढ़ अजमेर। अजमेर जिले में स्थित दुर्ग कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक व घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पति को इस दुर्ग में कैद रखा गया था। वर्तमान में यह जेल संचालित है। वर्तमान में क्या चलती है? जेल। अगला है गागरोन का दुर्ग झालावाड़। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सबसे प्राचीन व निकट दुर्ग में गागरोन दुर्ग भी एक जल दुर्ग या दुर्ग है, जो काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर है। उपनाम डोडगढ़, दुलरगढ़, शाहगढ़, गिद्दड़गढ़। गागरोन का प्राचीन नाम कराटरपुर था। इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह खिची ने किया। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं। कौन कौन से शाखे हुए? एक तो प्रथम शाखा और एक दूसरा शाखा। प्रथम शाखा कब हुआ था वो देखते हैं। गागरोन के प्रथम शाखे का विवरण शिवदास गार्डन कर्त अचल दास खिचीरी वंशिका में मिलता है, जिसमें 1423 ईस्वी में अचल दास खिचीरी भोज का पुत्र व मांडू के सुल्तान अल्पंका गोरी और कंग शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अचल दास ने अपने बंधु बांधवों और युद्धों के सहित शत्रु के जूझते हुए वीरगति को प्राप्त की तथा उसकी रानी उमादे और लीला मेवाड़ी ने जोर का नेतृत्व किया। अंत में दुर्ग का भार शहजादे जगनी खां को सौंपा गया। दूसरा शाखा 1444 में हुआ। अचल दास के पुत्र पालन नसी का शासन काल में मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। मोहम्मद खिलजी ने विजय के बाद दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण में रुक्मिणी ग्रंथ गागरोन में ही लिखा। इसके बाद लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। सारे दुर्ग आपके एक ही वीडियो में आएंगे, ठीक है। और आपके मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा बाद में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मैं करा भी दूंगा। तो अभी जो इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं, जो इसका पूरा जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने दुर्ग ले रहा हूँ पूरा। उपनाम राजस्थान का अजय दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी। महाराजा सूरजमल द्वारा स्थापित भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सोगर के निकट प्रारंभ हुआ। लोहागढ़ दुर्ग पारिक श्रेणी का है। लोहागढ़ दुर्ग में 1805 से 6 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेके ने गोले दागे। लोहागढ़ दुर्ग के लिए कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े, जाट के 2 छोरे, दुर्जन साल व माधो सिंह। इस दुर्ग का मिट्टी निर्माण से किया गया। इस दुर्ग का निर्माण किसे किया गया? मिट्टी से किया गया। लोहागढ़ दुर्ग में मंदिर लक्ष्मण मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, और एक बिहारी मंदिर है। लोहागढ़ दुर्ग के महल वजीर कोठी, दादी का महल, किशोरी का माँ का महल, जवार बुर्ज आदि। लोहागढ़ दुर्ग पर 1826 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद है बयाना दुर्ग भरतपुर। उपनाम है रोनितपुर, बाणासुर, बादशाह दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ आदि। यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने अपनी राजधानी मथुरा को असुरक्षित जानकर ये दुर्ग माही दमदमा पहाड़ी पर बनाया। बयाना दुर्ग में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। बयाना दुर्ग में स्थित उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने करवाया, जिसके मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर उषा मस्जिद बनवाई। 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने अष्टधातु दरवाजा स्थापित करवाया। बयाना दुर्ग में सर्वाधिक कब्रें हैं। देखो याद रखना, बयाना दुर्ग में सर्वाधिक क्या है? कब्रें स्थित है। अगला है डीका किला भरतपुर निर्माण बदन सिंह। दुर्ग के भीतर सूरजमहल स्थित है। इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है। राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। बाला किला अलवर निर्माण अलग राज 52 दुर्गों का लाडला। अलवर दुर्ग को आंख वाला किला भी कहा जाता है। बाला किला में सलीम महल, हैंगिंग महल व झूला महल स्थित है। अगला है भानगढ़ का किला अलवर। भानगढ़ का किला अलवर
तो देखो, निर्माण माधव सिंह ने 1631 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है। यह दुर्ग सरिका अभ्यारण्य की सीमा के पास पहाड़ी पर स्थित है। वर्तमान समय में ये किला खंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। उसके बाद अगला है कुचामन का किला नागौर। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसका निर्माण गौड़ राजपूतों के द्वारा करवाया गया। कुचामन के किले को अणखला किला भी कहते हैं, क्योंकि इस किले का शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। यह दुर्ग कुचबंतियों की ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। यह दुर्ग भी भीलवाड़ा जिले में बनास, बेडच, मैदान नदियों के संगम पर है। ये याद रखना, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है, लेकिन ये किस नदियों के किनारे स्थित है? बनास, बेडच और मैदान नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मंडिया भील द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग जल और दुर्ग श्रेणी का है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण किया गया था। अगला है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। अगला है शेरगढ़ बारा। इस दुर्ग का निर्माण नागवंशी शासकों ने करवाया। उस समय इसका नाम कोसवर्धन था, परंतु बाद में शेर शाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया। इस दुर्ग में हनुहुंकार तोप रखी है। इस दुर्ग में रावल महल स्थित है। अगला है नवलखा दुर्ग झालावाड़। नवलखा दुर्ग का निर्माण 1860 ईस्वी में झाला पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। अगला है बेसोरगढ़ दुर्ग। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण बेसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ा चारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिलों की रक्षार्थ करवाया था, ताकि वर्षा काल में ये दुर्ग उनका आश्रय स्थल बन सके। अरावली पर्वतमाला की विशाल घाटी में ये दुर्ग स्थित है, जो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तीनों ओर से प्रभुत जल राशि से घिरा है। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और एक दृष्टि में दुर्ग है और कौन इनके निर्माता है और इनका उपनाम क्या है। तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माता राहुल जैसल है। जोधपुर राव जोधा है। जालौर का प्रतिहार शासक है। भरतपुर सूरजमल का द्वारा। हनुमानगढ़ बाटी राजा भूपत। बेसरोडगढ़ बेसाशाही व्यापारी व रोड़ा चारण बंजारा। चूरू का कुशाल सिंह। अजमेर अजयपाल। चित्तौड़गढ़ मौर्य राजा चित्रांगद। कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा। मेघनीज अजमेर अकबर। गागरोन डोड परमार राजाओं द्वारा निर्मित मालदेव। शेरगढ़ धौलपुर मालदेव। जयगढ़ जयपुर सवाई जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह। नाहरगढ़ जयपुर सवाई जयसिंह सेकंड सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। गागरोन का दुर्ग किस किस नदियों के तट पर बने हुए हैं पूछ लेता है, बहुत ही काम की चीज़ है ये। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। सुवर्णगिरी जाडौर सोकड़ी नदी के पर है। कोटा दुर्ग कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। राजस्थान के दुर्गों पर आक्रमण कब इसका आक्रमण हुआ था, किन किन का आक्रमण हुआ था, ये PDF आपके सामने है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा दुर्ग है और समय क्या था, आक्रमणकारी क्या थे और तत्कालीन शासक कौन थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने पास 8 दुर्ग है। इनके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर 1001 ईस्वी में, 1398 और 1570 में मोहम्मद गजनवी, तैमूर, अकबर ये तीनों यहाँ पर आए थे। ठीक है, और इन्होंने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में किया था, तैमूर ने 1398 में किया था और अकबर ने 1570 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था और शासक राणा हमीर और देव चौहान थे। गागरोन दुर्ग झालावाड़ 1423 ईस्वी में औसंग शाह मांडू सुल्तान ने और शासक अचलदास खींची था। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर ये PDF आपके हैं। तो ये आज का वीडियो अपना यह था। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।